Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are after a long way with the topic tense. Okay, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस को और टेंस के बेसिक टू एडवांस जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे को देखने वाले हैं. सो इट्स गोना बी रियली एन इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो. ओके, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं. सो रियली इट इज एन इंपॉर्टेंट क्लास. और आज ही क्लास में रिमेंबर दिस पॉइंट, एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज से रूल्स ऑलमोस्ट पहले से ही बनते हैं. रूल्स की टेंशन मतलब रूल्स पहले से ही बनते हैं. जो हमने टू बी देखा, टू हैव देखा, सिंपल सा जो रूल देखा, वो सारे के सारे यही टेंस में यूज होने वाले हैं. बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज दैट? दैट इज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. जो वर्ब की फॉर्म्स है ना, वो वर्ब की फॉर्म्स आपसे बननी चाहिए. और अगर वर्ब की फॉर्म्स नहीं बनती देन दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. सर ये वर्ब की फॉर्म्स कैसे याद करें? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स को याद करने का हमने पहले ही 10 डेज का जो चैलेंज है आपके लिए रखा है. अगर आपने अभी तक उस 10 डेज के चैलेंज को फॉलो नहीं किया, जस्ट मेक श्योर अब जाकर उस 10 डेज के में, मतलब 10 डेज का चैलेंज 10 वीडियोज है, तो उन 10 वीडियोज को जाकर आप देख लो. अगर एक बार उन 10 वीडियोज को आपने रिफर कर लिया देन इट्स गोना बी रियली इजी. आप इंग्लिश की किसी भी वर्ब की फॉर्म बता पाओगे. ठीक है ना? तो अगर आपने इस 10 डेज के चैलेंज को फॉलो कर लिया देन दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो. उसके साथ साथ कुछ अलग से प्लेलिस्ट है यहाँ पर, जैसे अ जर्नी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. सारे के सारे वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. और अगर मैं प्रैक्टिस सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे. सपोज आपने सीख लिया, अब आप चाहते हो कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें मेन टॉपिक्स की, या तो सिर्फ प्रैक्टिस करो बेसिक टू एडवांस, तो प्रैक्टिस सेशन में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे. उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप विजिट कर सकते हैं. सो इन दिस वे यू आर गोना जस्ट कीप लर्निंग. देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट, दैट इज यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वर्ब्स, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. इज दैट क्लियर? और अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स की नॉलेज है, चलो बहुत बढ़िया. इसके साथ हम आगे मूव कर सकते हैं. थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो जो भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है और जो अभी यूज होने वाला है. ठीक है ना? अब यूज क्या होने वाला है वो तो हम अभी बाद में देखेंगे. सबसे पहले हमने देखा था कि सिंपल सा रूल होता है. मतलब अगर टेंस की बात करो तो टेंस 3 प्रकार का होता है. प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है. और उसका सिंपल सा फंडा होता है, सिंपल सा रूल होता है. क्या होता है कि जो प्रेजेंट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस ही होगा. यह तो बहुत ही सिंपल सा है कि प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस होगा, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा. दैट इज इट. ठीक है ना? तो ये सबसे हमने शुरू में देखा था. स्टार्टिंग ही जैसे हमने स्पोकन की थी तो सबसे शुरू में ये रूल देखा. इसी रूल की हेल्प से हमने टू बी बनाया था. टू बी क्या हो गया? टू बी मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ऐसे इसी रूल की हेल्प से हमने टू हैव बनाया था. टू हैव क्या हो गया? हैव, हैज, हैड, विल हैव. तो ये रूल हमने बना लिए. इसके साथ साथ भी फिर हमने देखा था कि अगर मैं बोलूं तैयार हूं मतलब उसके पहले टू बी तो आएगा ही. तैयार हूं होने की बात हो रही है भाई, तो टू बी प्लस रेडी टू. तय होना, टू बी प्लस बाउंड टू. मैंने बोला उसका फेल होना तय है तो ही इज बाउंड टू फेल, तो इज आ गया ना, टू बी आ गया, टू बी प्लस बाउंड टू. ऐसे में बोला उम्मीद होना, टू बी प्लस सपोज टू. राम की फेल होने की उम्मीद है, राम इज सपोज टू फेल. राम से पढ़ने की उम्मीद है, राम इज सपोज टू स्टडी. तो इज आ रहा है ना, राम से पढ़ने की उम्मीद थी, राम वाज सपोज टू स्टडी, तो वहां पर वाज आ रहा है. यहां पर इज वाज क्या है? ये टू बी है, तो टू बी प्लस सपोज टू. थका हुआ, टायर्ड ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स थे. ठीक है ना? देन आपने मॉडल्स भी देखा, कैन, कुड, विल बी एबल टू. और ये कुछ जो आपकी आई मीन क्या कहते हैं इसे, सीरीज है, आगे चलती रहती है. कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट, टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट. कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे. बट अल्टीमेटली आपने ये सारी चीजें देखा. इतनी ही नहीं देखा, इनके अलावा भी बहुत कुछ सीखा. बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस जो आपके अब टेंस में यूज होने वाली है. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. जो एक्जैक्टली आपके टेंस में यूज होने वाला है वो हम यहाँ पर देखते हैं. तो टेंस में जो यूज होने वाला है वो ये है कि भैया आपको ये रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने सिंपल सा रूल देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस है यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये कोई नहीं भूलेगा भैया, शुरू में तो इसी को पढ़ा था. उसके बाद हमने टू बी बनाया था, इसी की तो शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हो. इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी. फिर आपने टू हैव देखा, इसी की तो प्रैक्टिस करते आ रहे हो. हैव, हैज, हैड, विल हैव. कौन भूलेगा? नहीं भूलोगे. दैट इज द प्रीटी सिंपल थिंग. बस अगर इतना पता है, वर्ब की फॉर्म्स पता तो टेंस आ गया. अब चलो टेंस में चलते हैं. चलो भैया यहां से एक्जैक्टली हम टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं. अब देखो टेंस 4 प्रकार का होता है. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब चाहे मैं सिंपल की बात करूं वो 3 प्रकार का हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है, सिंपल फ्यूचर होता है. कॉन्टिन्यूअस की बात करूं वो प्रेजेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस भी प्रेजेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस का पास्ट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर भी होता है. ऐसे परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है. बहुत ही सिंपल. देखो रूल जानने से पहले, उसकी पहचान जानने से पहले देख लो कि ये टेंस बताते क्या है. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस से. सिंपल को अभी थोड़ा छोड़ दो, स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस से. कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन के कंटिन्यू होने को बताता है. कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू. अगेन रिपीटिंग, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस. आई होप यू गॉट द आइडिया. मगर हटाओ, अगर एक्शन चल रहा है, अगर काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का है.
सिंपल। मैं आ रहा हूं, तुम जा रहे हो, तुम सो रहे हो, वह खाना बना रही है, वह आ रही है, वह जा रही है, वह पढ़ रही है, वह पढ़ा रही है, वह लिख रही है, वह लिखा रही है, वह कपड़े धो रही है, वह बर्तन धो रही है, हम बर्तन धो रहे हैं, तुम बर्तन धो रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, कुछ भी बोल दो, दैट डजंट मैटर। अभी प्रेजेंट के थे, वह आ रहा था, वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह पढ़ा रहा था, वह नाच रहा था, वह सफाई कर रहा था, वह डीजे बजा रहा था, कुछ भी बोल दो, ये सारे सेंटेंस पास्ट के हो गए। वह आ रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, पिला रहा होगा, व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। अगर एक्शन चल रहा है, अगर काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, काम हो गया तो आप बोलते हो परफेक्ट यार, डन हो गया, ठीक है ना। आप रूम साफ कर रहे हो, रूम साफ साफ करते करते चमका दिया रूम को, आप कहते हो परफेक्ट, डन, क्या शानदार सा रूम हो गया, ठीक है ना। आप कुछ बना रहे हो, डिश बना रहे हो, बन गया, आप कहते हो परफेक्ट, क्या स्वाद है, ठीक है ना। अल्टीमेटली अगर काम हो गया तो किस में चला जाएगा? परफेक्ट में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है भैया, एक्शन चला। अब कोई सेंटेंस दे दूं मैं आपको, अगर कोई सेंटेंस देता हूं और मैं कहता हूं बताओ एक्शन चल रहा है कि एक्शन पूरा हो गया, अरे इतना नहीं बता पाओगे। मैं बोलूं राम जा रहा है, बताओ क्या एक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अरे राम जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है, राम जा चुका है, परफेक्ट का है, सिंपल। वह लिख रहा था, वह लिख रहा था, किसका है? वह लिख रहा था, एक्शन चल रहा था, किसका है? अरे भैया कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस में भी उसके पास्ट का है, वह लिख रहा था, पास्ट में लिख रहा था, और वह लिख चुका था, अच्छा परफेक्ट का है, परफेक्ट में भी उसके पास्ट का है, था आ गया लास्ट में, है आ गया तो प्रेजेंट का है, था आ गया तो पास्ट का है, और गागेगी आ गया तो फ्यूचर का है। अच्छे सुने ना, प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब होगा, मतलब गागेगी, क्लियर है ना। तो अगर किसी सेंटेंस क्लास में है आ गया तो प्रेजेंट का ही होगा, किसी सेंटेंस क्लास में था आ गया तो पास्ट का ही होगा, और किसी सेंटेंस क्लास में गा आ गया तो फ्यूचर का ही होगा। ओके, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड एंड दिस इज इट, डन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके रूल क्या होते हैं। उसके भी पहले आपको अगेन रिपीटिंग, आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। बताना है कि सर कॉन्टिन्यूअस का कि परफेक्ट का। ओके, मैंने बोला वह आ रही थी, आ रही थी, आने काम हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है ना। मैंने बोला वह जग गई, वह जग गई थी, अच्छा जागने का काम हो गया था, सर परफेक्ट का है, काम हो गया था, जगने का काम, ठीक है। वह जग गई थी, किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है? सर लास्ट में था आ रहा है, पास्ट का है, तो परफेक्ट के पास्ट का है। वह जग गई, वह जग चुकी होगी, काम हो चुका होगा, तो समझ में आ गया परफेक्ट का है। लास्ट में क्या आ रहा है? गागी आ रहा है, मतलब फ्यूचर का है, तो वह जग चुकी होगी, परफेक्ट के फ्यूचर का है। वह जाग रही होगी, अभी जाग रही होगी, ओके इसको हटा। मैंने बोला हाँ चलेगा, वह बैठ रही होगी, वह जाग रही होगी, अल्टीमेटली एक्शन चल रहा है, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूँ वह जाग रही होगी तो कोई काम तो लाइक अगर आप जागे हो तो कोई काम करते नहीं, अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। बट आप नहीं बोलोगे शी इज अवेकिंग, हटाओ इसे, ऐसे नहीं बोलोगे। आगे चल के हम इसके बारे में बताएंगे कि अगर मैं बोलूँ वह जाग रही होगी तो इसको क्या बोलोगे। ओके, हटाओ इसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का, और काम पूरा हो गया तो परफेक्ट का है, दिस इज इट। और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जब मैं बोलता हूँ वह जाग रही होगी, तो जब वह जाग रही होगी मतलब जगी हुई, कोई काम तो कर नहीं रही ना, क्वालिटी बता रहा है कि वह जाग रही होगी, तो वहां पर आप बोलोगे शी इज अवेक, सिंपल सी बात है। ओके, शी मस्ट बी अवेक, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे। आगे मूव करते हैं। अब हम इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर कोई सेंटेंस देता हूं, ना तो कॉन्टिन्यूअस का है, ना तो परफेक्ट का, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस जाएगा सिंपल में। सिंपल, क्लियर है ना। मैंने कोई सेंटेंस दिया, मैंने बोला राम आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है। मैंने बोला वह खाना बना चुका है, परफेक्ट का है। मैंने बोला वह आएगा, सर ना तो काम हो रहा है, ना तो काम हो चुका है, तो किसका है? वो है सिंपल का। सिंपल में भी फ्यूचर का है। मैं बोला वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह आता था, वह जाता था, वह खाता था। ओके, वह आएगा, वह जाएगा, वह पिएगा, मैं डांस करूंगा। ये सारे सेंटेंस है सिंपल के। मतलब कोई भी सेंटेंस दे दूं, अगर वो कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं है, परफेक्ट का भी नहीं है, तो किस में जाएगा? वो सिंपल में जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन आई एम गोना बी मूविंग टू रूल्स, क्लियर है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स लो। मैंने बोला राम लिखेगा, काम हो रहा है क्या? नहीं। काम हो चुका है क्या? नहीं। किसका है? सिंपल का। सिंपल का नहीं, किसका है? फ्यूचर का। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने कोई डिफिनेशन नहीं देखी, अच्छा इसके लास्ट में ये आए तो इसका होगा, वो आए तो उसका होगा, दैट्स नॉट नेसेसरली। ओके, वो भी दूंगा, डोंट वरी, वो भी दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्टली सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। मैंने बोला वह लिखेगा, सिंपल है, सिंपल का फ्यूचर है, ठीक है ना। मैंने बोला राम डांस कर रहा है, काम कर रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस का है। वह जाग चुका है, किसका है? परफेक्ट का है। पापा आ चुके हैं, किसके हैं? परफेक्ट का है। पापा आएंगे, ना तो कॉन्टिन्यूअस का है, ना तो परफेक्ट का है, तो किसका है? सिंपल का है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी छोड़ देना, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। अगेन रिपीटिंग, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो अगर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस अच्छे से आ गए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम तीनों में मेनली फोकस करने वाले हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, जो कि है बहुत आसान। ओके, मैंने बोला यार मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं जाना चाहता हूँ, क्या जा रहा हूँ? नहीं। क्या जा चुका हूँ? नहीं। सिंपल का है। ओके, मैं और क्या बोलूँ ओके, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, किसका है? अभी चला रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस का है। ओके, वह लिख चुका था, काम हो चुका था, किसका है? परफेक्ट का है। और वह लिखेगा, सिंपल का। सिंपल सी बात है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। एंड इतने सारे एग्जांपल्स देने के बाद तो क्लियर ही हो गया होगा कि अगर काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का,
काम पूरा हो गया परफेक्ट का। और अगर ना तो कॉन्टिन्यूअस का है ना तो परफेक्ट है तो पर्टिकुलर सेंटेंस जाएगा सिंपल में। आई होप इट इज क्लियर। सर ये तो समझ में आ गया, इनके रूल्स बताइए, इनके रूल्स क्या होते हैं? तो मैंने कहा सुनो अच्छे से, इनके रूल्स होते हैं बहुत ज्यादा सिंपल। और वो रूल क्या है ये देखो। सिंपल का रूल सिंपल होगा, ठीक है ना। अब वो सिंपल का रूल सिंपल क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले रूल आपने क्या देखा था इंग्लिश में? सर मुझे याद है सबसे पहले हमने रूल देखा था कि इंग्लिश में टेंस का रूल होता है कि प्रेजेंट हो गया V1 यस या ईएस, ठीक है ना। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट होता है V2 और फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर होता है विल प्लस V1। तो मैंने कहा यही है सिंपल का रूल, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद क्या देखा? उसके बाद हमने टू बी के बारे में देखा था, ठीक है ना। टू बी मतलब इज, एम, आर। फिर हमने देखा था वाज वर होता है पास्ट, वाज वर होता है पास्ट और फ्यूचर होता है विल बी, ठीक है ना। तो मैंने कहा यही है कॉन्टिन्यूअस का रूल, ठीक है ना। ओके, फिर आपने क्या देखा? फिर आपने परफेक्ट देखा, हैव, हैज, हैड एंड विल हैव, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपने देखा शुरू से लेकर अभी तक। तो मैंने कहा यही सारे के सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब ये आप पढ़ के आ रहे हो, यही आपको यूज करना, तो बन गया टेंस, ठीक है ना। अब चलो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ज्यादा समझाते हैं सो दैट आपको ज्यादा कंफ्यूजन आ रह जाए, ठीक है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ से अभी हटाओ, अभी हमारा मेन फोकस परफेक्ट तक रहेगा। अब जब कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट अच्छे से बनने लगेंगे तो हम मूव करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये समझ में आ गया? चलो, अब मैंने बोला यही रूल है आपका, जो आपने सबसे पहले सिंपल सा रूल यही देखा था, ठीक है ना। सिंपल सा रूल यही देखा था शुरू में, उसके बाद फिर आपने टू बी पढ़ा था, फिर आपने टू है पढ़ा था। इसमें कुछ नया तो सीखा नहीं। हाँ, मैंने कहा एक बात बस अलग है, एक बात अलग है, वो क्या है? इनके साथ वर्ब की फॉर्म्स लग जाएंगी। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और यही आपका टेंस है। हो गया खत्म, सीख लिए टेंस। खत्म यार, मैंने इसलिए बोला था वर्ब की फॉर्म्स बन गया ना, टेंस आ गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कवर कर लेंगे, बट इतना ही है। क्या करना है? कोई भी टेंस दे दिया, मैंने बोला राम जा रहा है, हाँ कहा है, किसका है? कॉन्टिन्यूअस का। अच्छा किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है? अरे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में रहा है आ गया प्रेजेंट का है। राम जा रहा था आ गया पास्ट का है। और राम जा रहा होगा, अच्छा जा रहा होगा कॉन्टिन्यूअस का है लेकिन फ्यूचर का, ये समझ में आ गया। कॉन्टिन्यूअस का रूल लगा दो, इज एम आर वाज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, खत्म। ओके, मैंने बोला वह जग गई है यार, वह जग गई है, जागने का काम हो गया। तो वह जग गई है, परफेक्ट का है। वह जग गई थी, परफेक्ट का है। वह जग गई होगी, परफेक्ट का है। वह जग गई है, प्रेजेंट, परफेक्ट में प्रेजेंट। वह जग गई थी, परफेक्ट में पास्ट। और वह जग गई होगी, परफेक्ट में फ्यूचर, खत्म। इतना ही है, सिंपल सी बात है। और मैं बोलूँ वह आएगा, वह आएगा, हाँ, ना तो कॉन्टिन्यूअस का है ना तो परफेक्ट का, तो किसका भैया? सिंपल का है, ठीक है ना। वह आता था, वह आता था, सिंपल पास्ट। वह आता है, सिंपल प्रेजेंट, खत्म। ना तो कॉन्टिन्यूअस का है ना तो परफेक्ट का, तो सिंपल सी बात किसका होगा? सिंपल का होगा। दिस इज इट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। वैसे सिंपल बताता क्या? सिंपल बताता है आपकी डेली हैबिट्स एंड रूटीन को। किसको बताता है? डेली हैबिट्स एंड रूटीन को, कि मैं सुबह उठता हूं, फिर मैं ये करता हूं, फिर मैं वो करता हूं, फिर मैं वो करता हूं, कुछ इस तरीके से। पास्ट में मैं सुबह उठता था, फिर मैं ये करता था, फिर मैं वो करता था। फ्यूचर में मैं सुबह उठूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, काम खत्म। तो सिंपल क्या बताता है? सिंपल बताता है आपकी डेली रूटीन को। कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यू होने को बताता है, परफेक्ट पूरा हो जाने को बताता है, और अल्टीमेटली आप सेंटेंस को तो पहचान ही जाओगे। तो सिंपल का रूल सिंपल सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का रूल आपको पता ही है, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब इज एम आर वाज वर विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। और परफेक्ट हैव, हैज, हैड, विल हैव। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो। चलो, अब मैं सेंटेंस यहां पर देने वाला हूं, अगेन रिपीटिंग, अब मैं सेंटेंस यहां पर देने वाला हूं। ये सब आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में इफ रिक्वायर्ड, और फिर उस सेंटेंस का आपको आंसर देना है। तो जस्ट पॉज द वीडियो, इसको एटलीस्ट लिख लो। अब देखो, ज्यादा मैं सब कुछ दूंगा, मैं रूल्स की आई मीन प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा कि ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन वो सिर्फ पहले से लिखा हुआ है ना। जो पहले से लिखा वो आपका तो लिखा हुआ नहीं है, और जब आपका लिखा हुआ नहीं तो ज्यादा समझोगे कैसे, ठीक है ना। तो जब अपने हाथ से लिखोगे सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होगा। जब कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं तो कॉन्टिन्यूअस इज एम आर वाज वर विल बी, कहने का मतलब ये हो गया कि कॉन्टिन्यूअस होता है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये टेंस है, इतना आसान। ओके, परफेक्ट मतलब हैव, हैज, हैड, विल हैव। परफेक्ट मतलब समझा कि टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है परफेक्ट। ये हो गया टेंस, खत्म। 2-3 लाइन में आपने टेंस को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से और ज्यादा उसको डेप्थ में समझ में आएगा। तो जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ, इन सारे के सारे रूल्स को लिख लो। उसके बाद अब मैं सेंटेंस दूंगा, और जब सेंटेंस दूंगा तो वही रूल को देखकर, अगेन रूल को देख देख कर आंसर देना। ये नहीं कि आप सारे के सारे रूल्स को रखो बगल में और आप डायरेक्ट आंसर दो, ना बने तो फिर डिमोटिवेट हो जाओ। दिस इज नॉट द वे। आपको रूल्स को देख देख कर आंसर देना। अभी तो बस स्टार्टिंग है यार, आगे आगे देखो क्या होता है, ठीक है ना। तो आई होप इट इज क्लियर। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ अभी एग्जाम्पल देना नहीं है आपको, अभी तो मुझे खुद पूछना है क्वेश्चन आपसे, आपको ट्रांसलेट करना। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, पहला क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, पहले देखो किसका है, टेंस का है तो किस टेंस में किसका है, और फिर प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, और उसका रूल क्या है। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपसे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक राम जा रहा है। मैंने बोला राम जा रहा है और यहां पर ध्यान देना, ये मेनली वर्ब वाला सेक्शन, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके पहले ये सारा का सारा जो रूल बताया ये वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट तो आता रहेगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आई होप इट इज क्लियर।
तो मैंने बोला राम जा रहा है, सेंटेंस कुछ सुनना, राम जा रहा है, सर काम तो हो रहा है, हाँ काम तो हो रहा है, और काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है ना। तो राम जा, तो राम इज गोइंग, काम खत्म, राम जा रहा है, राम इज गोइंग। राम जा रहा था, कॉन्टिन्यूअस का है और पास्ट का है, तो राम वाज गोइंग। अब इसमें क्या याद करना भैया, राम जा रहा होगा, क्या बोलोगे, राम विल बी गोइंग। सर हमें पता है राम जा रहा होगा, काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है, लास्ट में आ गया फ्यूचर का है, कॉन्टिन्यूअस के फ्यूचर का है, कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर मतलब क्या, विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। मैंने बोला कि राम जा चुका है, राम जा चुका है, सर जाने का काम हो चुका है किसका ये है, तो ये परफेक्ट का। परफेक्ट का क्यों है, क्योंकि राम जा चुका है, ठीक है ना। परफेक्ट का रूल क्या होता है, परफेक्ट का रूल होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो बनाते हैं, राम जा चुका है, क्या बोलोगे, राम, राम के साथ हैव लगेगी, हैज लगेगा, अरे हैज लगेगा, राम हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। राम जा चुका था, राम, अच्छा पास्ट का है, राम हैड गॉन, राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। अब बताओ इसमें याद क्या करना है भैया, मैंने बोला राम जाता है, सर ना तो जा रहा है, ना तो जा चुका है, ना तो कॉन्टिन्यूअस का है, ना तो परफेक्ट का, तो है किसका, सिंपल का। सिंपल का रूल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है इस प्रेजेंट में, तो राम जाता है, सिंपल का है, तो राम, अब गो बोलोगे कि गोज बोलोगे, राम के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा, सर हमें पता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाता है, प्लूरल के साथ प्लूरल जाता है, राम सिंगुलर इसीलिए गोज लगेगा, तो राम जाता है, राम गोज, काम खत्म, राम गोज, राम जाता है। राम जाता था, राम जाता था, ना तो कॉन्टिन्यूअस का, ना तो परफेक्ट का, तो सिंपल का, सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट में, तो राम वेंट, राम जाता था, और राम जाएगा, राम विल गो। अब ये बताओ इसमें हार्ड क्या है, हार्ड क्या है, क्या दिक्कत है टेंस में, इससे ज़्यादा आसान टेंस हो नहीं सकता, एंड दिस इज इट दैट यू नीड। मतलब टेंस सच में बहुत ज़्यादा आसान है, आपने टू बी पढ़ लिया, आपने टू हैव पढ़ लिया, टेंस बन गया यार, वर्ब की फॉर्म्स आ गई, 10 डेज का चैलेंज फॉलो करो एंड दैट इज इट, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, इस पे पूरी स्लाइड्स को एग्जांपल से भरते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, होमवर्क दूंगा ताकि उसको आप ट्रांसलेट करो, ठीक है। अभी ऐसे नहीं होगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा, चलो बहुत बढ़िया। और एक और एग्जांपल हो, मैंने बोला मैं तैरता हूँ, ठीक है ना, मैं तैरता हूँ, किसका भैया, मैं तैरता हूँ, कॉन्टिन्यूअस का, नहीं तैर तो नहीं रहा हूँ, परफेक्ट का, अरे काम भी पूरा नहीं हुआ, तो किसका, सिंपल का है, आई स्विम ठीक है ना, मैं तैरता हूँ, आई स्विम। सिंपल का रूल सिंपल से होता है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये रूल अपनी कॉपी में आई हो, आपने लिख लिया, ये सिंपल सा रूल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस प्रेजेंट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो, तो मैं तैरता हूँ, आई स्विम, मैं तैरता था, अच्छा पास्ट का है, सिंपल की पास्ट का है, सेकंड फॉर्म लगेगी, स्विम स्वयं होता है, तो आई स्वयं, मैं तैरता था, मैं तैरूंगा, आई विल स्विम, आई विल स्विम, जस्ट अ मिनट, आई विल स्विम, मैं तैरूंगा, खत्म। अच्छा मैं तैर रहा हूँ, अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो सिंपल वाला ना, सिंपल वाले को ऊपर रख देता हूँ, बेटर रहेगा आपके लिए, ओके, जस्ट अ मिनट, समझने में आसानी होगी, ओके। पहला हो गया सिंपल का, फिर हो गया कॉन्टिन्यूअस, देन हो गया परफेक्ट, देन हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो मैं तैरता हूँ, आई स्विम, मैं तैरता था, आई स्विम, मैं तैरूंगा, आई विल स्विम, मैं तैर रहा हूँ, काम चल रहा है, और भी प्रेजेंट का है, मैं तैर रहा हूँ, अभी आ गया, ओके, हूँ है आ गया ना, तो प्रेजेंट का है, तो मैं तैर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी क्लिक होना चाहिए। अच्छा मैं तैर रहा हूँ, काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। चलो बनाते हैं, मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग, खत्म, बन गया। कुछ इस तरीके से अगर आपका माइंड चलने लगा तो कोई भी सेंटेंस हो आसानी से बन जाएगा। एक एक आपकी हैबिट में नहीं आएगा, बट रूल समझ में आ गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, वरना बाय द वे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स तो मैं देने ही वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा था, आई वॉज स्विमिंग, ठीक है ना, व्हाट एम आई टाइपिंग, जस्ट अ सेक, आई वॉज स्विमिंग, और मैं तैर रहा हूँगा, आई विल बी स्विमिंग। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, जस्ट गिव मी अ भाई, थोड़ा सा समय दे दो, सो दैट मैं इसको अरेंज कर लूँ अच्छे से, एंड देन इन दिस वे विल जस्ट कीप मूविंग। चलिए जी, ओके 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 ओके, हियर वी आर, लेट मी चेंज द कलर टू, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। मैं तैर रहा था, आई वॉज स्विमिंग, मैं बोलूँ मैं तैर रहा हूँगा, आई विल बी स्विमिंग, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, ओके। मैं तैर चुका हूँ, मैं बोलूँ मैं तैर चुका हूँ, मैं तैर चुका हूँ, काम पूरा हो चुका है। अच्छा परफेक्ट का है, परफेक्ट का रूल क्या होता है, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल होता है परफेक्ट। अच्छा चलो बनाते हैं, मैं तैर चुका हूँ, आई हैव स्विम स्वयं स्वम, अच्छा स्वयं होगा तो आई हैव स्वम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, आई होप द स्पेलिंग इज राइट। तो आई हैव स्वम, मैं तैर चुका हूँ, मैं तैर चुका था, आई हैड स्वम, और मैं तैर चुका हूँ स्विम स्वयं स्वम। आई होप दिस इज राइट, कम ऑन यार मैं सजेस्ट करता हूँ कि जाकर प्रैक्टिस करो, एंड आई एम माई सेल्फ गेटिंग स्टक, दैट इज राइट एक्चुअली, स्वयं स्वयं होता है। तो आई हैव स्वम, मैं तैर चुका हूँ, आई हैड स्वम, मैं तैर चुका था, आई विल हैव स्वम, मैं तैर चुका हूँ। देखो कंफ्यूजन तो आते रहते हैं, दिस इज नॉट लाइक भैया एक बार ये कर लिया तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, कंफ्यूजन आएगा। द थिंग इज दैट आपको पता होगा कि कंफ्यूजन कैसे क्लियर करना और दोबारा इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं होना, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला वह या तो तुम
तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, ठीक है ना, यू स्टडी। अब देखो मैंने बोला तुम पढ़ते हो, सिंपल का है भैया, तो पता है ना तो चल रहा है, ना तो पढ़ रहे हो ना तो पढ़ चुके हो, सिंपल का है। तो स्टडी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते थे, यू स्टडीड तुम पढ़ते थे, ओके ओके ओके, यू स्टडीड तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी, ओके, यू विल स्टडी तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, काम चल रहा है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, तो यू आर स्टडीइंग तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडीइंग, ठीक है ना, और तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडीइंग तुम पढ़ रहे होगे, ओके, तुम पढ़ चुके हो, अच्छा पढ़ चुके हो परफेक्ट का है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैव स्टडीड तुम पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड तुम पढ़ चुके थे, यू हैड स्टडीड, ओके, और तुम पढ़ चुके होगे, यू विल हैव स्टडीड। अब देखो मैं परफेक्ट का भी नहीं दे रहा, अगेन दैट इज अ मस्ट, इसको ध्यान रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर बनता है, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं दे रहा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है, जब तक आपसे परफेक्ट अच्छे से नहीं आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अच्छे से नहीं आया, तो उधर जाकर क्यों माथा मारना। आई होप यू गॉट द पॉइंट, तो अभी उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी कवर कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, एग्जैक्टली ये होता है, ओके, मैं सब कुछ दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करना है, आई मीन सारा का सारा स्ट्रक्चर, लेकिन अभी के लिए बस इसको ध्यान रखो कि कॉन्टिन्यूअस हो गया टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी हमें लगाने का, ठीक है ना, और परफेक्ट मतलब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगाने का। अब कहते हो कि सर हम बचपन से लेकर अभी तक तो सिर्फ हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, आपने तो डायरेक्ट पहचानना सिखा दिया, धन्यवाद, ठीक है ना, कि कोई भी सेंटेंस आ जाए डायरेक्ट पहचान लो, कुछ भी टेंशन नहीं कि लास्ट में क्या रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, काम हो रहा है कॉन्टिन्यूअस का, काम पूरा हो गया, परफेक्ट का दोनों का नहीं तो सिंपल का। लेकिन हमारी बचपन से आदत रही, वो आदत क्या है कि सर हम इनकी पहचान याद करते आ रहे हैं, वो पहचान भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको वो भी याद रहे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो सिंपल का हो गया ता है, किसी भी सेंटेंस क्लास में आ गया ता है तो सिंपल का होता है, ठीक है ना, ता था आ गया तो सिंपल पास्ट का होता है, और गागेगी आ गया तो फ्यूचर का होता है, ठीक है ना, गागेगी, ये सब हमने बचपन से ही पढ़ा है, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बोला मैं जाऊँगा, ना तो कॉन्टिन्यूअस का, ना तो परफेक्ट का, तो सिंपल का, सिंपल का फ्यूचर का, ओके, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो प्रीटी मच इजी पीजी, ओके, गागेगी, ओके, कॉन्टिन्यूअस वाले में सब में रहा आएगा, ठीक है ना। मतलब काम हो रहा है, वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह आ रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह आ रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, सो अल्टीमेटली रहा सबके लास्ट में आएगा, क्योंकि काम हो रहा है, जब कंटिन्यू हो तो रहा तो आना कंपलसरी है। अब लास्ट में रहा है आ गया तो प्रेजेंट का है, रहा था आ गया तो पास्ट का है, रहा होगा तो आ गया फ्यूचर का है। परफेक्ट में कुछ भी आ सकता है, चुका है या चुका आ सकता है लास्ट में, वह खाना खा चुकी है, हाँ काम हो चुका है, वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी होगी, उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया होगा, हाँ, और मैंने बोला वह आ गई है, कुछ भी आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ई है भी आ सकता है, तो इट डजंट मैटर, चुका आ गया, लिया आ गया, जो सबसे ज्यादा आते हैं, इसके अलावा भी आ सकता है, ठीक है ना, ई है आ गया, ऊ है आ गया, ए है आ गया, कुछ भी आ गया, काम हो गया ना। मैंने बोला वह चले गए हैं, वह चले गए हैं, लास्ट में क्या आ गया, ए है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पहले से पता चल रहा है कि वे चले गए हैं, जाने का काम पूरा हो गया, परफेक्ट का है, खत्म, ओके। तो चाहे इसको लेकर बनाओ, चाहे डायरेक्ट पहचान लो, अल्टीमेटली आपसे बनना चाहिए। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए एंड आई होप यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है ना। तो ये भैया है टेंस आपका, सिंपल करना क्या है, प्रोसेस देख लो, कोई भी सेंटेंस देख लो, कोई भी सेंटेंस दे दूं एक्चुअली, आपको बस इतना पता करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है कि सिंपल का है। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है किसका, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है तो चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट मतलब पूरा हो गया तो पूरा हो गया तो परफेक्ट का, और इन दोनों का नहीं है तो सिंपल का। उसके अलावा मैंने आपको आइडेंटिटी भी दे दी, ताकि जैसे मैं बोलूँ मैं जाता हूँ तो सिंपल का हो जाए, सिंपल का प्रेजेंट, मैं जाता था सिंपल का पास्ट, मैं जाऊंगा सिंपल का फ्यूचर। तो इसको भी लास्ट में भी देखकर पता कर सकते हो कि ये इसका है, ये किसका है, ठीक है ना। मैं बोलूँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँ, रहा आ गया, कॉन्टिन्यूअस का है। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना हमेशा चुका लिया नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है लास्ट में, ठीक है ना। अगर काम हो गया तो परफेक्ट का होगा। तो कैसे भी पहचान करके आप उसका आंसर दे दोगे। अब जब आंसर देने की बात आई तो आंसर बहुत ही सिंपल है, सिंपल का रूल, सिंपल कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इसको भूलना मत। ये इतना बड़ा दिखता है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये है कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की मैं बात करूं तो टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है परफेक्ट, जो कि टू बी और टू हैव आपसे पहले से ही आता था। तो आई थिंक यू आर नॉट गोना बी गेटिंग कंफ्यूज एट ऑल। नेक्स्ट क्लास में मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कवर कर दूंगा। अब बारी है हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स की, और यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, अच्छे सुन लो। अब कुछ रट्टा मारने वाली बात आगे चल के जब हम एडवांस टेंस को कवर करेंगे तो इसका रीजन बताऊंगा ऐसे होता क्यों है, ठीक है ना। कहीं पर भी ता था आ गया तो वो तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा, कहीं पर भी आइए आ गया, ठीक है ना, आइए, ता था आइए, तो आइए को भी ऐड कर लेना कि आइए आ गया तो वो भी किसका होगा, सिंपल पास्ट का होगा। और सिंपल पास्ट ही काम के पूरे हो जाने को बताता है, ठीक है ना। जैसे परफेक्ट काम के पूरे हो जाने को बताता है ना, वैसे सिंपल पास्ट में अगर लास्ट में आइए आ गया तो सिंपल पास्ट का होगा और वो काम के पूरे हो जाने को बताएगा।
अच्छे सुनो, मैंने बोला वह चला गया, वह आ गया, उसने डांस किया, मैं जग गया, मैंने खाना बनाया। ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे सिंपल पास्ट के हैं। ये थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज हो गई। सर ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला मैंने डांस कर लिया, मैंने डांस कर लिया, ये सिंपल पास्ट का, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर परफेक्ट क्यों है काम बताने को? क्योंकि परफेक्ट भी काम पूरे हो चुके होने को बताता है। मैंने बोला और सिंपल पास्ट और परफेक्ट में अंतर क्या है? फिर मैंने बोला वह चला गया, आप कहते हो या वह चला गया, लास्ट में आ रहा है तो सिंपल पास्ट का है, और वह चला गया है ये परफेक्ट का है, तो फिर अंतर क्या दोनों में? वह चला गया उसमें भी काम हो गया है, वह चला गया है उसमें भी काम हो रहा है, तो इसमें तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने बोला ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसका रीजन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब आपको टेंस पे एचएस कमांड आ जाएगी। अभी के लिए बस इतना ध्यान रहो कि आइए आ गया तो सिंपल पास्ट का है, और आइए के आगे है, था और आगे की आ गया तो फ्यूचर सॉरी परफेक्ट का है। देखो कैसे, मैंने बोला मैंने डांस किया, सिंपल पास्ट, मैंने डांस किया है, मैंने डांस किया था, मैंने डांस किया होगा, परफेक्ट। समझ गए? ओके। वह चली गई, ई आ गया, वह चली गई, ई आ गया, सिंपल पास्ट। वह चली गई है, वह चली गई थी, वह चली गई होगी, किसका है? सिंपल पास्ट का है। आई होप इट इज क्लियर। देखो रीजन है, ठीक है ना, और इसमें अभी डेप्थ में भी हमें जाकर बहुत चीजें सीखना है। बस अभी ऊपर से बता रहा हूं, ऊपर से समझ के बस थोड़ा सा इसकी यूज करना स्टार्ट कर दो। जब टेंस का एक एडवांस लेवल आएगा, अगेन ये तो बेसिक टेंस में बता रहा हूं, जब टेंस का एडवांस मैं बताऊंगा वहां पर सारा सब कुछ इन डिटेल बताने वाला हूं। अभी के लिए बस बिलीव मी एंड जस्ट लर्न कर लो, ठीक है ना। चलो, मैं बोला मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने खाना बनाया, आ गया ना, मम्मी ने खाना बनाया, आ गया तो सिंपल पास्ट। और मम्मी ने खाना बनाया, है लगा दिया, परफेक्ट। मम्मी ने खाना बनाया था, परफेक्ट। मम्मी ने खाना बनाया होगा, परफेक्ट। इज दैट क्लियर? मैंने बोला वे चले गए, वे चले गए, ए आ गया लास्ट में, सिंपल पास्ट। वे चले गए हैं, वे चले गए थे, वे चले गए होंगे, परफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो आइए आ गया तो सिंपल पास्ट, आइए के अलावा उसके आगे मैं है, था, होगा लगा दिया, इन सब में कुछ भी लगा दिया, उससे किसका हो जाएगा? वो परफेक्ट का हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं और आपको क्या करना है, उनको प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैंने बोला मैं बोलता हूं, आई स्पीक, बहुत ही सिंपल है। तो मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं बोलता था, अब ध्यान देना, अब मैं बोलता हूं सिंपल का है, सिंपल प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। ये रूल्स अपने कॉपी के सामने रख लो, अगेन ये रूल्स कॉपी के सामने रख लो, लिख लो, और उसके बाद फिर देखो कि सेंटेंस सही बना कि गलत बना। मैं बोलता था, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं बोलता था या तो मैंने बोला, आइए बोला मतलब लास्ट में आ गया, आइए आ गया, वो भी सिंपल पास्ट का होता है। तो मैं बोलता था, मैंने बोला, आई स्पोक, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग। मैं बोल चुका हूं, ये तो मैंने बोल लिया है, आई हैव स्पोकन। मैं बोल चुका था, या तो मैंने बोल लिया था, आई हैड स्पोकन। मैं बोल चुका हूंगा, या तो मैं बोल लिया होगा, ये आई विल हैव स्पोकन। तो कुछ ही तरीके से सेंटेंस बनाओगे। अल्टीमेटली अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं तो ये सारे सेंटेंस बनने चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं एक सेंटेंस दे दूं, मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं, मैं जाता था, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूंगा, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूंगा। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिया हूं, ठीक है ना, और एक नहीं 10 एग्जांपल दूंगा ऐसे। उन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो और फिर ट्राई करो कि हिंदी सेंटेंस पहले बना पा रहे हो कि वह डांस करता है तो वह डांस करता है, वह डांस करता था या तो उसने डांस किया, वह डांस करेगा, वह डांस कर रहा है, वह डांस कर रहा था, वह डांस कर रहा होगा। परफेक्ट में वह डांस कर चुका है, वह डांस कर चुका था, वह डांस कर चुका होगा। आपसे फ्लुएंटली बनाना आना चाहिए। यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, ओके। यू आर नॉट हियर टू जस्ट लर्न द ग्रामेटिकल रूल्स। आप सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स को सीखने के लिए यहाँ पर नहीं हो, आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हो। तो क्या तरीका है, वो तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले ट्राई करो कि सिंपल सीखा, कॉन्टिन्यूअस सीखा, परफेक्ट। सिंपल डेली रूटीन बताओगे वटेवर, कॉन्टिन्यूअस में एक्शन कंटिन्यू है, परफेक्ट में एक्शन पूरा हो गया। तो कोई भी हिंदी का एक सेंटेंस दे दूं सिंपल में, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस को सिंपल में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, सिंपल का प्रेजेंट पास फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट पास फ्यूचर और परफेक्ट का प्रेजेंट पास फ्यूचर हिंदी में बनाना चाहिए। जब एक बार हिंदी में बनाना आ गया, फिर इंग्लिश में स्विच करो और फिर दोनों को कंबाइन कर दो। इज दैट क्लियर? ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। परफेक्ट को अभी छोड़ देना, सेंटेंस गिवन है वहां पर, आप देख सकते हो। अगर आपसे पहले से बनता है प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप जानते हो, नहीं जानते, परफेक्ट को छोड़ दो, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ दो यार, जो नीचे लिखा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सोता है, ही स्लीप्स, ही के साथ यस लगेगा, यस या यस मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा ना। तो वह सोता है, ही स्लीप्स, वह सोता था या तो वह सोया, ही स्लेप्ट, वह सोएगा, ही विल स्लीप। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वह सो चुका है, वह सो लिया है, ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका था, वह सो लिया था, ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका होगा, वह सो लिया होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। करना क्या है, एक सेंटेंस ये मैंने दे दिया, वह सोता है, इसका सिंपल बनाओ, इसका कॉन्टिन्यूअस बनाओ, इसका परफेक्ट बनाओ, बिना देखे, अगेन रिपीटिंग, बिना देखे। भैया यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ, सब देखकर कैसे कर दोगे, गलत। बिना देखे आपको बनाना है हिंदी, हिंदी बनानी आ गई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बनाओ। फ्लुएंटली बोलना है, देख भाई इंग्लिश बोलना है ना, और अटक अटक के नहीं बोलना है ना। तो यही तरीका है, आपसे हिंदी सेंटेंस बनाना अच्छे से आना चाहिए। सर हिंदी क्यों बनाए, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं। अरे भैया जब इंग्लिश में हिंदी में अटक जाओगे तो इंग्लिश कैसे बनाओगे? हाँ,
हिंदी आपकी मदर टंग है ना, तो अगर आप हिंदी में ही सेंटेंस अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, सो फॉरगेट अबाउट इंग्लिश। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट हियर कि हिंदी में सेंटेंस अच्छे से बनाना आना चाहिए। एक बार हिंदी में सेंटेंस बनाना आ गया तो आप इंग्लिश में स्विच करिए और फिर दोनों को कंबाइन करिए। हिंदी बन गई, ठीक है, अब फिर इंग्लिश में बना रहे हैं धीरे धीरे सेंटेंस, दोनों बनने लगे, कंबाइन कर दो। अब फिर ऐसे बोलो, वह सोता है, ही स्लीप्स, वह सोता था, वह सोया, ही स्लेप्ट, वह सोएगा, ही विल स्लीप। उसी तरीके से फिर बोलना चालू कर दो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से प्रैक्टिस करना एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड अ लॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इंग्लिश पढ़ाती है, शी टीचेज इंग्लिश, सी के साथ टीचेज लगाया। वह इंग्लिश पढ़ाती थी, तो उसने इंग्लिश पढ़ाया, शी टॉट इंग्लिश, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वह इंग्लिश पढ़ाएगी, शी विल टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा रही थी, शी वाज टीचिंग इंग्लिश। और वह इंग्लिश पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश। इजी पीजी, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है ना। वह इंग्लिश पढ़ा चुकी है, तो उसने इंग्लिश पढ़ा लिया है। देखो लास्ट में कुछ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ वह इंग्लिश पढ़ा ली है, सर आपने बताया नहीं कि वह इंग्लिश पढ़ा ली है, यहाँ पर ली है आ गया, ये परफेक्ट का हो गया। आपने तो चुका लिया, बस बता दिया। मैंने बोला उसको भूल जाओ, उसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। काम पूरा हो गया, परफेक्ट का है, उसको छोड़ो, ठीक है ना। तो वह इंग्लिश पढ़ा चुकी है, तो उसने इंग्लिश पढ़ा लिया है, वह इंग्लिश पढ़ा ली है। शी हैज टॉट इंग्लिश, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह इंग्लिश पढ़ा ली थी, या तो उसने वह इंग्लिश पढ़ा चुकी थी, शी हैड टॉट इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा चुकी होगी, वह इंग्लिश पढ़ा ली होगी, शी विल हैव टॉट इंग्लिश। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ दो। ओके, यह मुझ पर भौंकता है, इट बार्क्स एट मी, ठीक है ना। बाग के बगल में हमेशा एट का यूज होता है, तो इट बार्क्स एट मी। आगे चल के अभी मैं वर्ब की लिस्ट देने वाला हूँ कि ये है जिनके बगल में ये प्रीपोजिशन लगते हैं नेक्स्ट क्लास में, या तो उसके नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। वह मुझ पर भौंकता था, या तो वह मुझ पर, यह मुझ पर भौंका, इट बार्क्ड एट मी। यह मुझ पर भौंकेगा, इट विल बार्क एट मी। यह मुझ पर भौंक रहा है, इट इज बार्किंग एट मी। यह मुझ पर भौंक रहा था, इट वाज बार्किंग एट मी। यह मुझ पर भौंक रहा होगा, इट विल बी बार्किंग एट मी। यह मुझ पर भौंक चुका है, इट हैज बार्क्ड एट मी। यह मुझ पर भौंक चुका था, इट हैड बार्क्ड एट मी। और यह मुझ पर भौंक चुका होगा, इट विल हैव बार्क्ड एट मी। अगेन हिंदी बनाओ बिना देखे, ओके, और लिख कर ट्राई करो यार, अभी मैं लिखने के लिए दूंगा अभी, ओके। और हिंदी बनाओ, फिर हिंदी बनाने के बाद फिर देखो इंग्लिश बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, फिर दोनों को मर्ज कर दो और इस तरीके से प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट, अव्वल खाना खाता है, अव्वल ईट्स फूड। अव्वल खाना खाता था, अव्वल खाना खाया, अव्वल ईट फूड। अव्वल खाना खाएगा, अव्वल विल ईट फूड। अव्वल खाना खा रहा है, अव्वल इज ईटिंग फूड। और कंफ्यूजन हो जाए तो बगल में कॉपी रखकर देखना कि ये सही है, सही रूल से बना कि नहीं बना। अव्वल खाना खा रहा था, अव्वल वाज ईटिंग फूड। अव्वल खाना खा रहा होगा, अव्वल विल बी ईटिंग फूड। अव्वल खाना खा चुका है, अव्वल हैज ईटन फूड। मैं बोलूँ अव्वल खाना खा चुका है, मैं बोलूँ अव्वल खाना खा लिया है, मैंने बोला अव्वल क्या बोलूँ कुछ भी बोलूँ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, काम पूरा हो गया, परफेक्ट है। अव्वल खाना खा चुका था, अव्वल हैड ईटन फूड। अव्वल खाना खा चुका होगा, अव्वल विल हैव ईटन फूड। अब ये कंफ्यूज मत हो जनक सर, अव्वल खाना खा चुका था, अभी इसका एडवांस, इससे तो हम ये भी मतलब जो एडवांस वाले वर्जन वाले लोग होंगे कि सर परफेक्ट टेंस तो अकेले यूज ही नहीं होता, ये गलत सेंटेंस है। अरे अभी हम रूल को यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगेन रिपीटिंग, अभी हम रूल को यूज करना सीख रहे हैं। जब एडवांस टेंस को बताऊंगा वहां पर मैं एग्जैक्टली सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट का, सॉरी परफेक्ट में अंतर क्या है सब कुछ बताऊंगा, कहाँ किसका यूज होगा, कैसे यूज करोगे, सब कुछ इन डिटेल बताने वाला हूं। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो रूल्स मैंने बताए उनका विदाउट एनी कंफ्यूजन आप राइट तरीके से यूज कर सको। ये कमांड आ गई, बाकी सब कुछ आ जाएगा। बैठा हूं इधर ना, काय को टेंशन ले रहे। ओके चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते थे, तुमने क्रिकेट खेला, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छे से एक एग्जांपल की प्रैक्टिस करके आना, अदरवाइज दैट्स नॉट गोना बी गुड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। मजाक कर रहा था, प्रैक्टिस कर लेना। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, यू हैव प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस छोड़ दो, कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्या टेंशन ले रहे। हम सोचते हैं वी थिंक, हम सोचते थे, या तो हमने सोचा वी थॉट, हम सोचेंगे वी विल थिंक। हम सोच रहे हैं वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे थे वी वर थिंकिंग। हम सोच रहे होंगे वी विल बी थिंकिंग। हम सोच चुके हैं वी हैव थॉट, हम सोच चुके थे वी हैड थॉट, और हम सोच चुके होंगे वी विल हैव थॉट। और इसको छोड़ देना। वे हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प अस। वे हमारी मदद करते थे, या तो उन्होंने हमारी मदद की, दे हेल्प्ड अस। वे हमारी मदद करेंगे, दे विल हेल्प अस। वे हमारी मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग अस। वे हमारी मदद कर रहे थे, दे वर हेल्पिंग अस। वे हमारी मदद कर रहे होंगे, दे विल बी हेल्पिंग अस। वे हमारी मदद कर चुके हैं, दे हैव हेल्प्ड अस। वे हमारी मदद कर चुके थे, दे हैड हेल्प्ड अस। और वे हमारी मदद कर चुके होंगे, दे विल हैव हेल्प्ड अस। इसको छोड़ देना अभी। सोनू और मोनू दौड़ते हैं, सोनू एंड मोनू रन। सोनू और मोनू दौड़ते थे, सोनू एंड मोनू, या तो सोनू और मोनू दौड़े, सोनू एंड मोनू रहे। सोनू और मोनू दौड़ेंगे, सोनू एंड मोनू विल रन। सोनू और मोनू दौड़ रहे हैं, सोनू एंड मोनू आर रनिंग। सोनू एंड मोनू दौड़ रहे थे, सोनू एंड मोनू वर रनिंग। और सोनू और मोनू दौड़ रहे होंगे, सोनू एंड मोनू विल बी रनिंग। सोनू और मोनू दौड़ चुके हैं, सोनू एंड मोनू हैव रन। सोनू और मोनू दौड़ चुके थे, सोनू एंड मोनू हैड रन। एंड सोनू और मोनू दौड़ चुके होंगे, सोनू एंड मोनू विल हैव रन। और यहीं से आपका एक्जैक्टली दी एंड होता है। आई होप इट इज क्लियर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स को आपको प्रैक्टिस करना, और इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस बिना देखे आप बता पाओ। अगेन रिपीटिंग, हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस बिना देखे आप बता पाओ। अगर आप उतनी प्रैक्टिस कर लोगे देन आपके लिए होमवर्क क्या, ये मैंने 5 सेंटेंस दिए। पहला देख रहा हूँ, दूसरा, तीसरा, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, ये 5 सेंटेंसेज हैं। सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट में। अव्वल अंग्रेजी बोलता है, तुम पैसे चुराते हो, हम भूल जाते हैं, वे एक कार चलाते हैं, मेरे दोस्त बाइक चलाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेंटेंस
सिंपल प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में बनाना है, ठीक है ना। अब ये बना कैसे पाओगे, जब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी तो बना पाओगे ना। तो ये जो 9 सेंटेंस मैंने इधर दिए, इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इन एग्जाम्पल्स को बनाना, ठीक है ना, इनका हिंदी भी बनाना, इंग्लिश भी बनाना, लिख लिख कर बनाना, दैट इज अ मस्ट। शायद नेक्स्ट क्लास में मैं इनके आपके आंसर दे दूं। ये तो सिंपल क्लास में बता दूं कि भैया इसका आंसर ऐसे होगा, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, बट इसका एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, मतलब आंसर बता दूंगा सो दैट कंफ्यूज ना हो जाओ। तो शायद नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूं, बट आपको राइट करके लिखना है, आई मीन राइट करके लिखना है, क्या राइट करके प्रैक्टिस करना है, दिस इज अ मस्ट। और अगर आप ऐसे कर लेते हो देन दिस इज इट। और यहीं से इस क्लास का दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट सॉरी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसको कवर करेंगे। इन अ नटशेल अगर मैं समराइज करूं तो टेंस 4 प्रकार का होता है भैया। सिंपल होता है, ओके लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। जो आपने अभी देखा सिंपल होगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंपल का रूल सिंपल जो आपने शुरू में देखा था, सिंपल का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा, कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा, परफेक्ट का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा। सिंपल का रूल सिंपल जो आपने शुरू में देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये हो गया फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा। और इसका जो रूल क्या होता है मैं सिंपल लिख देता हूँ, इसका रूल होता है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, खत्म। टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, हो गया परफेक्ट, खत्म यार। हट क्या बात कर रहा हूँ, हटाओ ठीक है ना, ज्यादा इतना हम लिखते हैं। और लास्ट आ गया परफेक्ट, परफेक्ट मतलब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है रूल, ये है टेंस, खत्म, ठीक है जी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, तो इसको अभी यहाँ पर छोड़ दो। तो दिस इज इट, ये सारा का सारा आपने देखा। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक्शन कंटिन्यू है, परफेक्ट मतलब एक्शन पूरा हो गया, परफेक्ट और इन दोनों में नहीं तो सिंपल का हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको डिफिनेशन भी, आइडेंटिटी दे दी कि इस क्लास में आ गया तो उस तरीके से सेंटेंस को चूज कर सकते हो। इसी के साथ इस क्लास का दी एंड करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर। जस्ट कुछ दिनों के अंदर टेंस भी खत्म हो जाएगा and then you will have enough knowledge to speak English. I think so. Okay, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye, take care, see you. Be unstoppable.